जी अस्सलाम वालेकुम। आज आज हम स्टार्ट करते हैं हंटिंग प्रोडक्ट डेफिनेशन। इसका हंटिंग का आपको डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसके अंदर इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल किया जाता है। हाई डिमांड प्रोडक्ट हो, लो कंपटीशन हो, गुड प्रॉफिट मार्जिन हो, सही है, और लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड एफबीए फ्रेंडली हो। इस चीज के ऊपर हम कंसेशन कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि लाइट वेट ही हो, ड्यूरेबल भी हो और एफबीए फ्रेंडली भी हो। इसकी ये जरूरत नहीं है, फॉर श्योर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्ट में अगर आपने इमीडिएट काम स्टार्ट करना है तो ये चीज आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मैं लाइट वेट के ऊपर काम नहीं करता हूँ पर्सनली, कि मुझे हर बंदे की यही कोशिश होती है कि लाइट वेट और ड्यूरेबल के ऊपर काम करे, और उसकी वजह से कंपटीशन हाई हो जाता है। कंपटीशन हमें लो चाहिए, लो कंपटीशन और हाई डिमांड में हमें प्रोडक्ट चाहिए, और डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। एक मैंने आपको उस दिन प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका ये भी बताया था कि आप न्यू प्रोडक्ट्स ढूंढें, वी चैट के थ्रू ढूंढें या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाके अपने आप को फॉलो कर लें उन चैनल्स को, चाइनीज प्लेटफॉर्म्स को। वहां से आपको आइडियाज मिलते रहते हैं। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस को, दीमू को, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके साथ अपने आप को सिंक रखें। डेली 1 से 2 घंटे आप ब्राउजिंग करेंगे तो 7-8 दिन के अंदर आपको एक अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि प्रॉफिटेबल भी होती है, और उसकी डिमांड भी हाई होती है और लो कंपटीशन होता है। अब जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो डेफिनेटली वो हाई डिमांडिंग होती है और कंपटीशन डेफिनेटली उसका लो होता है। आज हम H10 को देखते हैं। H10 से, हीलियम 10 से हम किस तरह से चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। Amazon.ai पे चलते हैं। Amazon.ai पे जाके आज मैं बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करता हूँ सबसे पहले, और साथ में मैं पैरेलल 2-3 और भी प्लेटफॉर्म्स ओपन कर लेता हूँ जिनमें मुझे प्रोडक्ट्स को हम ब्राउजिंग करके चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उस पर लाइक फॉर एग्जांपल तीमू है। अब तीमू के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हॉट सेलिंग है, और उनकी प्राइस रेशियो माइट बी, वी विल बी हैविंग अ गुड प्राइस ओवर हियर। देन फ्रॉम हियर वी कैन गेट द आइडिया ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड देन वी विल फाइंड द सोर्सिंग फ्रॉम द अलीबाबा और 1688। ठीक है। आइडिया लेने के लिए मैंने तीमू खोल दिया। तीमू खोलने के लिए मैंने आइडिया लेने के लिए तीमू ओपन किया। ये एडी में है क्योंकि मेरा अकाउंट एडी में बना हुआ है, दिरहम में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। यहाँ पे आपको तीमू दिखा भी रहा होता है, बता भी रहा होता है कि इसकी इतनी सेल हुई है, ये 23 सोल्ड है, ये 1.2 के सोल्ड है, ये 8.5 के सोल्ड है, ये 627 ओल्ड सोल्ड है। ठीक है। हम यहाँ पे ब्राउजिंग करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, 94,000 इसकी सेलिंग हुई है, इसकी 4.1 सेलिंग हुई है, 604, 852। अब ये इसकी 94,000 अगर सेलिंग हुई है तो डेफिनेटली वी कैन चेक ऑन दिस। इसके बाद हम आइडिया लेते हैं मजीद कुछ प्रोडक्ट्स का। हम अपेरल में नहीं जाएंगे, शर्ट्स और ये शूज वगैरह में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो रिटर्न रेशियो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। रिटर्न रेशियो हमने स्टार्ट में बिल्कुल कम से कम रखना है। उन प्रोडक्ट्स में जाना है जिनमें टॉयज में रिटर्न रेशियो कम होता है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लायंस का इशू होता है। सो वी विल हैव टू मेक श्योर के कॉम्प्लायंस के इश्यूज ना हो। अब ये प्रोडक्ट 20,000 प्लस सेल हुई हुई है, गुड प्रोडक्ट। 9 दिरहम में तीमू पे बिक रही है, तो डेफिनेटली ये चाइनीज बेच रहा होगा। 9.34 में समथिंग में ये बेच रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसकी बहुत अच्छी सोर्सिंग ढूंढनी पड़ेगी जो compete कर सके। compete नहीं कर सकेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और ये भी पॉसिबल है। अब नतीमू जो है वो आपको तकरीबन 1 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की डिलीवरी ऑप्शन देता है। तो आप, हो सकता है ये प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं ऑन द Amazon या Shopify, and if you will be giving like 1 day or 2 days delivery time, might be you will be getting a sales, but definitely we will have to check from every aspect, we have to check 360 हमें चेक करना पड़ेगा। सोर्सिंग के हवाले से भी, डिलीवरी टाइम के हवाले से भी हम टेस्टिंग भी करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी या किसी की भी इन्वेस्टमेंट को स्टेक के ऊपर कम से कम लगाएं। उसका फायदा ये होगा कि आपके पास जो बर्निंग है वो आपकी कम से कम होगी, और कम बजट में आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर लेंगे। टेस्टिंग जरूर करें। कोई भी प्रोडक्ट है उसके 10 पीस, 15 पीस, इस तरह की ये जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं वैसे भी बायर आ जाती हैं। आप इनको बायर इमीडिएट मंगवा के और टेस्ट आउट कर सकते हैं। अब आप लोगों का शायद ये सवाल होगा, जिन जो लोग पुराने हैं उन लोगों का ये सवाल जरूर होगा उनके माइंड में, कि अगर हम अमेजोन पे टेस्टिंग करेंगे तो 10-15 प्रोडक्ट्स अगर हम लिस्ट करेंगे तो 10-15 पे तो पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली आपको नहीं पता चलेगा, छोटी प्रोडक्ट है, चीपर है,
हम इसके 40-50 पीस मंगवा के भी इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। जब हम 20-25 हजार दिरहम का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट लेवल इज मिनिमम 25-20,000 का बिजनेस है। तो अगर उसके ऊपर अगर लेट सपोज हम 50 पीस मंगवा लेते हैं, अगर ये 10 दिरहम की हमें मिलती है, तो 10 इंटू 50, इट्स 500 AED प्लस ऊपर आप इसके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी लगा लेंगे, सब कुछ भी डाल देंगे, सारे एक्सपेंसेस डाल के भी आपको ये 1000 की आपकी इसकी टेस्टिंग होएगी। 1000 इज फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। 25,000 की करके इन्वेस्टमेंट करके बर्निंग करने से बेहतर है कि आप 1000 की बर्निंग कर लें। उसे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जो मैंने जाती तौर पे एक्सपीरियंस भी किया है, कि आपने जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो 4-5, अगर आप टेस्टिंग कर भी लेते हैं, 4-5 हजार दिरहम की भी बर्निंग कर लेते हैं, तो दैट्स फाइन, आपका 20-25 हजार बच जाता है और आपकी उन 5 में से भी 2-3 अच्छी प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। अब ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, पोगो स्टिक फॉर्म, पोगो जंपर। इसकी सेल यहाँ पे शो नहीं हो रही, बट इसकी मैंने लास्ट टाइम सेल देखी थी, इसकी सेल बहुत ज्यादा थी। सही है। 17,000, बट इस अपेरल विल नॉट बी इन दिस। 714, 17,000। इंडोर गेम्स बहुत ज्यादा दुबई में बिकती हैं, क्योंकि गर्मी का जो सीजन होता है, लोग कोशिश करते हैं इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। 31 का अगर तीमू पे बिक रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट विद द चीपर प्राइस ओवर द 1688 और वीचैट और अलीबाबा। ये 3-4 प्रोडक्ट, 43,000 सेल है इसकी। इसका प्रोडक्ट भी बहुत चीपर है। अब ये अगर ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है, आप आराम से इसको सोर्स कर सकते हैं अंडर 1 दिरहम। आई थिंक यू विल गेट सोर्सिंग ऑफ दिस वन। चलें जी, ये 3-4 हमने प्रोडक्ट्स निकाली है। मेरे ख्याल में ये 50,000 सेल है इसकी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। टॉयज में पेरेंट्स जो हैं वो वेट नहीं करते, डिलीवरी टाइम का इतना वेट नहीं करते, क्योंकि किसी को गिफ्ट करना है, बच्चे को कभी गिफ्ट करना है, तो ऐसी चीजों में बच्चे या पेरेंट्स जो है वो वेट नहीं करते। और जो छोटी प्रोडक्ट होती है उसमें वैसे भी वेट नहीं करते। 17,000, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, मुस्तकिल यूज होने वाला प्रोडक्ट है। 33,000, बट इसमें आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि इट्स एन ओल्ड प्रोडक्ट, आई हैव सीन अ कपल ऑफ टाइम्स। सो आई एम श्योर दैट वी विल नॉट बी एबल टू compete दिस प्रोडक्ट। ये थोड़ा बल्कि प्रोडक्ट आएगा, इसमें नहीं जाएंगे। इसकी सेलिंग भी इतनी कोई खास नहीं है, 56 है, बट बड़े प्रोडक्ट में लो रिटर्न रेशो हो जाता है, कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है, और आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। आपकी 1 या 2 भी सेल्स डेली की होती हैं, तो आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन बड़े प्रोडक्ट में एक चीज मेक श्योर करनी जरूरी है, वो ये कि उसकी जो असेंबली है वो मुश्किल नहीं हो। अगर असेंबली उसकी मुश्किल होगी, तो कस्टमर को असेंबल नहीं करना आएगा, वो आपको रिटर्न करेगा। और अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी बहुत बहुत ज्यादा सेलर के लिए तो बहुत गलत है, और कंज्यूमर के लिए बड़ी अच्छी है। कंज्यूमर 10 दिन बाद भी इसको वापस कर देता है, और हो सकता है वो उसे असेंबल ना हो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को वो ट्राई करता रहे, कहीं से डैमेज भी कर देगा, और वो प्रोडक्ट जो है वो बाद में इस्तेमाल में भी नहीं आ सकेगा। ठीक है। ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट, 62,000 इसकी सेल है। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी देखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट्स इस तरह से हमने काफी सारे निकाल लिए। 4-5 प्रोडक्ट्स तो आपके सामने मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। अब हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, ये 10,000 छोटे प्रोडक्ट्स हैं, इजी असेंबल है, और बच्चों की उसमें कैटेगरी में है। शायद कॉम्प्लायंस के कुछ 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 में कॉम्प्लायंस के इश्यूज आएंगे, सब में कॉम्प्लायंस के इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन हम जब भी सोर्सिंग करेंगे, तो वी विल मेक श्योर कि वी विल बी हैविंग ऑल द सर्टिफिकेट्स। सही है। मोस्टली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको सर्टिफिकेट्स लाजिम एक्वायर करने पड़ेंगे। इन प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लायंस के इश्यूज आ सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को बिफोर सोर्सिंग, बिफोर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट, यू कैन मेक अ डमी लिस्ट on your portal, on your Amazon portal, and check for 10 to 15 days. If Amazon will have any compliance issue, it will notify you, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मांग रहा है। So we will
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम हैविंग अ कॉल। अच्छा जी, काफी सारे प्रोडक्ट निकल आए 9.4, सबकी थाउजेंड्स में सेल है। अब ये थाउजेंड्स की सेल, एक चीज मैं आपको मेक श्योर कर देता हूँ कि ये ग्लोबल सेलिंग है, इसकी ग्लोबल सेल है। ये सिर्फ दुबई के अंदर सेल नहीं है, प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। ये जो सेल यहाँ पे शो हो रही है, ये सारी सेल्स इसकी ग्लोबल सेल्स हैं, ठीक है। चले, हम कुछ प्रोडक्ट्स के आइडियाज आ गए हमारे पास। अब इस ये प्रोडक्ट है जी, पोगो स्टिक फॉर्म, पोगो जंपर। हम इसको सर्च कर लेते हैं अमेजोन के ऊपर है या नहीं है, पोगो जंपर। तो यहाँ पे ये 39 का मिनिमम बिक रहा है। पोगो का नहीं है, डिफरेंट बेच रहे हैं, ये 13 दिरहम में भी बिक रहा है। और इसकी 5+ बॉट है लास्ट मंथ में। और ये 49,000 इसकी रेटिंग है। ये कोई अच्छा ब्रांड है। 14+ इसकी वेरिएशंस हैं। 89 में ये बेच रहा है, लेकिन इसकी इसकी रेटिंग्स बहुत हाई हैं। 49,000 रेटिंग्स है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर अगर इतनी हैवी रेटिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली ये ग्लोबल लिस्टिंग है। और ग्लोबल लिस्टिंग जो होगी उसके ऊपर इतने ज्यादा रिव्यूज होंगे, उसको compete करना भी आसान नहीं होगा। अब ये 39 में बेच रहा है, इसकी लास्ट में 30+, ये सेम पोगो ही है। लेकिन यहाँ पे उसने डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई ही इज पुटिंग अ डिफरेंट ब्रांड नेम ओवर हेयर, बट ऑन द पिक्चर इट्स शोइंग पोगो। सो 13 में भी बिक रही है, तो 13 को आप डेफिनेटली, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं 13 वाले की टाइमिंग क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है। इसका डिलीवरी टाइम, अगर इंटरनेशनल सेलर है डिलीवरी टाइम, लेकिन अमेजोन खुद बेच रहा है तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। अमेजोन बेच रहा है, हम इस प्रोडक्ट से अपने आप को आउट कर लेंगे, फौरन आउट कर लेंगे, क्योंकि अमेजोन बेच रहा है इतने कम पैसों में। अमेजोन डॉट ए खुद बेच रहा है। हम इसको 1-2 दिरहम में तो सोर्स नहीं कर सकते है ना। 1-2 दिरहम में सोर्स करना ये हमारे लिए बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो जाएगा। हम इस प्रोडक्ट से अभी आउट हो रहे हैं बिल्कुल, स्ट्रेट अवे। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट को पकड़ते हैं। ये एक अच्छा है, डबल बोर्ड फुटबॉल पजल, डबल बोर्ड फुटबॉल चिल्ड्रंस क्रॉस बॉर्डर पजल। ये उसने सारे इसके कीवर्ड्स डाल दिए हैं। हम इसको इतने से इसके कीवर्ड को कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम amazon के ऊपर इसको सर्च कर लेते हैं। अभी H10 में स्टार्ट करता हूँ, H10 में भी आपको दिखाता हूँ कि सारा। अच्छा, ये सिमिलर हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल। ये वाली प्रोडक्ट 243 में बेच रहा है, ये 40 में है, लेकिन डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। आप इसके अंदर, इस ब्रांड के अंदर, या इस सेम वेरिएशन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है 243। आई थिंक ये बिक भी नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं है। इसकी लिस्टिंग की डेट भी देख लेते हैं कहाँ पे बनी हुई है, ग्लोबल लिस्टिंग है या इंटरनेशनल शिपिंग है। ठीक हो गया, इंटरनेशनल शिपिंग यहाँ पे शो हो रहा है। ये चाइनीज किसी ने लिस्टिंग क्रिएट की है, इसके ऊपर अभी कुछ भी कोई रेटिंग रिव्यूज भी नहीं है। जब रेटिंग रिव्यूज नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, 7 दिसंबर 2020 को फर्स्ट अवेलेबल था, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आई डोंट नो, उसने चाइनीज ने सिर्फ बना के छोड़ दी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ। तो ना ही कोई रेटिंग रिव्यू है, ना ही कोई सेल हिस्ट्री है। BSR इसका डेड है। अच्छा, BSR क्या होता है? BSR इज द बेस्ट सेलिंग रैंक होता है। BSR बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट बिक रहा है या कम है। BSR इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसके ऊपर अभी आता हूँ, वेट करें थोड़ा। तो इस लिस्टिंग के ऊपर कुछ भी नहीं है, नो रेटिंग, लिस्टिंग्स हेल्थ स्कोर गुड है, ये H10 आपको बता रहा है सारा। मार्केट प्लेस यूएई है, टॉप कीवर्ड नॉट शोइंग, 30 डे रेवेन्यू नॉट शोइंग। सो वी विल गो बैक एंड विल सी either these listings are having any sales or not. So we will just ये मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं क्या करता हूँ, H10 से इसको स्कैन करता हूँ। H10 मैंने ओपन किया, एक्सरे किया, मेन कीवर्ड डाल के हम एक्सरे पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स 50% इसकी एक्यूरेसी है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। बाकी जो तरीका है वो 999 मेथड से हम मेक श्योर करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट आपने फाइनल करनी है amazon.ai पे या amazon KSA के अंदर, तो प्लीज प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट 999 मेथड यूज करें।
ठीक है जी, सेल्स बहुत काम है, 6, 0, 2, 1, 1। अगर हम इसको डबल भी कर लें, इसके अंदर है जी 12 की सेल है, डबल साइड फोल्डेबल। 18, 12, 21। अब ये 21 किसकी सेल है या 12 किसकी सेल है, इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। ये जेनेरिक है जी, इसका कोई ब्रांड नहीं है। ये भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, 12, 21, ये 184 बेच रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट है, स्किल मैटिक वर्ल्ड मैप पजल, 184। इसके रिव्यूज भी देखें, बहुत ज्यादा है, 8832। आई एम श्योर इट्स इट्स अ ग्लोबल लिस्टिंग। नहीं सॉरी, ये इसकी रेवेन्यू है, इसका रेटिंग रिव्यूज कम ही है। अच्छा, ये बीएसआर है, रेटिंग रिव्यूज इसके हैं जी 280। 280 इसके रिव्यूज हैं, सही। हम इसके रिव्यूज वाले कॉलम को उठा के थोड़ा करीब ले आते हैं, ताकि एक ही जगह पर हम इसको देख सकें। अच्छा जी, हम सेल्स के साथ बिल्कुल रिव्यूज को ले आए, इसके कॉलम को। अब ये रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज आ गए। 554, आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट हैविंग एनी सेल्स, नो परचेज हिस्ट्री। 280 रिव्यूज, 184। फिर 21, 0 रिव्यूज के साथ 21 सेल्स, इट्स अ गुड सेल, वी शुड चेक दिस प्रोडक्ट। 20, 16, 8, 10, 2, 4, 26। इसकी 26 है, 146 रिव्यूज के साथ। 20, 65 रिव्यूज, 20 सेल्स, 27, 9 रिव्यूज। 26 सेल्स, 4 रिव्यूज। चलेंगे। अच्छा, अब हमने कुछ प्रोडक्ट्स, इसमें से भी हमने कुछ वेरिएशंस निकाली है। अब कीवर्ड सेम है, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट डिजाइन बिक रहे हैं, तो हमने उन डिजाइन को अब देखना है। ये बंद कर देते हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, लर्निंग टॉय पजल, इसने पजल को उठाया है, पजल के कीवर्ड से इस प्रोडक्ट को मैं दिखाया। तो एक ये फुटबॉल, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है फुटबॉल से, लेकिन एक पजल गेम है और इसकी अच्छी सेल हो रही है। 39 में ये बिक रहा है। हमें एक प्रोडक्ट, मजीद प्रोडक्ट आइडिया मिल गया। अब हम इसको, इसकी सोर्सिंग प्राइस चेक करेंगे। H10 इसका पूरा ग्राफ दिखा रहा है कि इसने कितने कितने पे बेचा है। इसने 39 पे, हम 1 ईयर का पूरा इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं, ऑल टाइम भी चेक कर सकते हैं। ऑल टाइम भी चेक कर लेते हैं इसका। ऑल टाइम में इसने प्रोडक्ट को, सेल्स रैंक इसका है, न्यू प्राइस 39 पे भी बेचा है इस प्रोडक्ट को, और मिनिमम इसने 39 से ऊपर ही बेचा है। मतलब 39 प्लस में इसने इसने इस प्रोडक्ट को बेचा है हमेशा। और इसका जो सेल्स हमने अभी चेक की थी, दोबारा चेक कर लेते हैं। लिस्टिंग स्कोर भी ओके है, करंट रेटिंग रिव्यू 4.25 रिव्यूज हैं। 30 डे रेवेन्यू 839 है। यूनिट सेल्स 21 बिके हैं। लास्ट 30 डेज में 21 सेल्स हुई हैं इसकी, सही हो गया। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अब एक चीज और मेक श्योर करनी है कि ये सेम डिजाइन का, अगर आपके पास अप्रूवल है या नहीं है, ये मेक श्योर करना जरूरी है। चाइना में जब आप इसको सोर्स करेंगे, किसी भी फैक्ट्री से सोर्स करेंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये इसका डिजाइन जो है वो पैटर्न तो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर पेटेंट है तो फिर आप इस डिजाइन के अंदर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर इसका पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। फिर डेफिनेटली व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर, आई मीन टू लॉन्च आवर ओन प्रोडक्ट, तो हम हमेशा अपने डिजाइन को थोड़ा मुख्तलिफ रखेंगे और इसके अंदर एक वेरिएशन ऐड करेंगे, या इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज जरूर ऐड करेंगे जो एडिशन के लाएगी, और सेम प्राइस के अंदर, या हो सकता है हम 38 एडी के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अब 38 का लेट सपोज इस प्रोडक्ट को अगर हमने लॉन्च करना है, और 20 इसकी बिक रही है, जो कि इट्स नॉट अ गुड सेल, मतलब बहुत अच्छी सेल्स नहीं है, जेनेरिक या ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है। आप इनफैक्ट इस ब्रांड के ऊपर भी, इस लिस्टिंग के ऊपर भी आके बेच सकते हैं, लेकिन इट्स एथिकल, इज नॉट गुड। बट अगर हम इसकी एस्टिमेशन लें कि इसको हमने, इसका रेवेन्यू कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो इसकी जो सोर्सिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 8 से 10 दरम की सोर्सिंग होनी चाहिए, सही है। 8 से 10 दरम की आपकी सोर्सिंग होगी, 2 दरम आपके फ्रेट के भी लग जाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद आपने 5 दरम इसका मार्केटिंग का बजट लगाना है। ये आपका रफली, जो आपको कम से कम, अगर आप 10 से 12 दरम की आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको कम से कम 5 से 7 दरम तो बचे इसमें। इस तरह से आपकी इसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ।
रिटर्न में, या मैं वो आपको कोई लिखी पढ़ी मतलब सिर्फ कोई लिखी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, किसी किताब में ये लिखी हुई है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि अगर ये 38 में हमने प्रोडक्ट बेचना है तो इसके अंदर हम एक वैल्यूएडिशन करके कोई एक नया प्रोडक्ट, छोटा सा कोई इसने स्टिकर ऐड किए हुए हैं, तो हम कोई और छोटा सा कोई ऐसा, या जिस तरह की ये बोतल है, इसके हो सकता है इस तरह की 2 बोतल्स ऐड करके या 3 बोतल्स ऐड करके या स्टिकर्स की क्वांटिटी बढ़ा के हम 38 में ही इसको लॉन्च करेंगे। और 38 के अंदर जब हम लॉन्च करेंगे तो हमने मेक श्योर करना है मार्केटिंग का बजट, फ्रेट का बजट, स्टोरेज का बजट, शिपमेंट का बजट, और सारे बजट्स हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। उस लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद अगर हमारी सोर्सिंग है 8 से 10 दिरहम की, 8 से 10 दिरहम हमारी पॉकेट से गए हैं, तो हमें कम से कम 5 से 6 दिरहम इस पे बचने चाहिए, सारे कॉस्ट निकाल के, सारे एक्सपेंसेस निकाल के। ठीक हो गया जी। तो इट्स आल्सो अ गुड प्रोडक्ट। सोर्सिंग आप लोगों ने खुद करनी है। प्रोडक्ट आइडिया मैंने आपको बता दिया है। H10 भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि H10 हम कैसे करते हैं। लिस्टिंग आई स्कोर H10 भी आपको बता देता है। टॉप कीवर्ड्स ये नहीं बता रहा, सी ऑल कीवर्ड्स हम में जाके हम कीवर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। और भी कीवर्ड चेक करने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता, तो कीवर्ड इज अ मेन थिंग। कीवर्ड से ही आपका प्रोडक्ट रैंक होता है, तो हमें अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, वो हम कंपैटिटर एनालिसिस करके, जैसे ये कंपैटिटर था, हमने H10 में गए, H10 में जाके हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, कंपैटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा कंपैटिटर हुआ, हम उसके कीवर्ड्स भी जाके बैकएंड से चेक कर सकते हैं। किसी को चीज समझ ना आए कोई, तो प्लीज आप लिख लें, नोट इट डाउन कर लें, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, जब हम काम कर रहे थे तो काम करते हुए हमने ये वाला प्रोडक्ट निकाला था, इसकी सेल्स 12 सेल्स थी, 147 का बिक रहा है। सेम हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंस। अब इसमें 3 वेरिएशन इसने अब, लेकिन इसके रिव्यूज 1267 रिव्यूज हैं। तो आई विल नॉट प्रेफर विद दिस प्रोडक्ट, आई विल नॉट गो विद दिस प्रोडक्ट। एक तो सेल्स बहुत कम है, और रेवेन्यू बहुत ज्यादा, ऑलरेडी 3 उसने इसमें लॉन्च की हुई है लिस्टिंग्स, रिव्यूज उसके बहुत हाई हैं। सो आई विल नॉट गो विद दिस प्रोडक्ट, आई विल कैंसिल दिस प्रोडक्ट। सो 184 सेल्स हैं, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। वर्ल्ड मैप पजल है, Amazon चॉइस में भी है, 300 प्लस बॉट है, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। 48 एडी में ये अभी बेच रहा है, -56% करके, 280 इसकी रिव्यूज हैं, दैट्स आल्सो फाइन। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अब आप लोग लग जाओ, बेशक मेरे साथ लग जाओ, प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के देते जाओ, मुझे देते जाओ, हम मिलके लॉन्च कर लेते हैं। लेकिन आप काम नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आप लोगों को, काम, मैं मेरी कोशिश ये है कि आप मेरे साथ मिलके प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो। बेशक हम अपने ही पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करें, और आप सॉरी, आप पूरे लॉन्च एक्सपीरियंस, आप पूरे लॉन्च जर्नी के, पूरे लॉन्च जर्नी को आप एक्सपीरियंस करो, ठीक है। तो ये इट्स अ गुड प्रोडक्ट आल्सो। 300 सेल्स हैं। अगेन, मैं सारी चीजें जब लॉन्च करना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं सारा इसका सेल रेवेन्यू 30 डेज का नहीं, पूरे 1 साल का इसका सेल हिस्ट्री देखूंगा। इसके ऊपर चेक कर, ऑल टाइम इसका जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा वेरिएशन, काफी ज्यादा स्पाइक करता है, डाउन जाता है, स्पाइक करता है, डाउन जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका एवरेज अगर देखा जाए तो बढ़ ही रहा है। इट्स गुड थिंग। सेल्स भी गुड है। टॉयज में ये 54 है, और जिक्सा में, पजल में नंबर 1 पे है। इसकी लिस्टिंग स्कोर बड़ी अच्छी है। एनालाइज कर सकते हैं LHS को पूरा कंप्लीटली। आर्म ऑल मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये बेच रहा है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके इसके ये आपको H10 बाय द वे हर चीज बताएगा, ईबे प्राइस चेकर भी बता देगा आपको, हर चीज बताता है, इसके कीवर्ड्स भी आपको बता देगा। तो H10 और JS बहुत जरूरी हैं इस काम के लिए। और ये आपको शेयर पे भी मिल जाते हैं, आपको डायरेक्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं, 21 सेल्स हैं। इट्स नॉट, आई डोंट फील गुड विद दिस प्रोडक्ट, इट्स फाइन, वी विल लीव दिस प्रोडक्ट आल्सो। ठीक है। तो हमने एक प्रोडक्ट को पकड़ा, 2 प्रोडक्ट को पकड़ा, और प्रोडक्ट से अंदर से एक और प्रोडक्ट निकला, और एक प्रोडक्ट निकला, और इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट अच्छा मिल गया यहाँ पे। अभी तो हमने बाकी जो प्रोडक्ट निकाले हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट हमने चेक कर लिया। अब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, आई एम श्योर। ये हर जगह बिकेगा, ये US में आप कर लें, कनाडा में कर लें, UAE में कर लें, सऊदीया में कर लें, ये प्रोडक्ट हर जगह बिकेगा। ये देखे बिना पता चल रहा है ये प्रोडक्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट तो आपको ये 13 दिरहम में तीमू बेच रहा है, आई एम श्योर 1 दिरहम से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं है ये, अगर इसकी कॉस्ट निकाली जाए। 1 दिरहम 1.5 दिरहम में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा।
और 1 डेढ़ दरम में आप अगर इसको सोर्स करके लॉन्च करते हैं, वैसे मैं चेक भी कर देता हूँ आपके लिए। अमेजोन पे हम चेक करते हैं अमेजोन पे कितने का बिक रहा है। अमेजोन पे काफी सारी दुनिया बेच रही है, 39 में भी बिक रहा है, 44 में भी बिक रहा है, 44 में बिक रहा है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड भी रन कर रहे हैं। 14 में भी बिक रहा है, लेकिन 14 वाला ये बहुत ही मतलब हल्के वाला है, ये तो मेरे ख्याल में आपको 25 फिल्स में भी मिल जाएगा, 25 फिल्स या 50 फिल्स में भी। तो इसका तो करने का फायदा नहीं। 100 प्लस बॉट, 10 प्लस बॉट। थोड़ा नीचे आते हैं, ये मैश वाला है, मैश वाला ये बहुत सस्ता बिकता है, वैसे भी ये बहुत सस्ता। 24 में, 31 में ये बिक रहा है। मतलब इसकी अगर ओवरऑल प्राइस देखें तो 49, 39 से कम की नहीं है। और 50 प्लस बॉट, 20 प्लस बॉट, ये 48 में बेच रहा है, और इसने अच्छा खासा स्पॉन्सर्ड वीडियो रन किया हुआ है। तो दैट्स गुड। 20 प्लस बॉट इन अ मंथ। सेल्स बहुत कोई हाई नहीं है, हम लेकिन इस प्रोडक्ट को डिफरेंट रीजन्स में देख सकते हैं। 50 प्लस बॉट, 30 प्लस बॉट्स, पूरे के ऊपर एक्सरे भी रन कर सकते हैं। पूरे के ऊपर एक्सरे रन करेंगे, सेम पूरा इसका ग्राफ हमारे पास शो हो जाएगा। इसको हम सऊदीया में, कनाडा में, किसी भी जगह पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट है तो दुनिया खुद, आप सिर्फ दुनिया को बता दें कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है और बड़ा आला प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके स्टैट्स बता दें, आपको लोग कहेंगे ठीक है यार मेरे लिए लॉन्च कर दो। आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लीज किसी के साथ भी आप काम करें या इन्वेस्टमेंट किसी के साथ, किसी की इन्वेस्टमेंट को अगर आप स्टेक पे लगाएं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए। एथिकल भी गुड है और शरीयतन भी गुड है, वरना उसमें बरकत का वाला मामला जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है जी, एच10 थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। बाय द वे, ये प्रोडक्ट बंद करने वाला नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई मेरे साथ इंटरेस्टेड है काम करने के लिए तो आई एम ओपन टू डू दिस प्रोडक्ट। ओके जी। उसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो हम तीमों से भी बाय करके बेच सकते हैं, बाय द वे। तो इसको भी अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था, इसको भी हम चेक करेंगे। इस तरह आप प्रोडक्ट निकालें, वन बाय वन चेक करें, उसके स्टार्ट्स में से शेयर करें। H10 और हंटिंग सोर्सिंग कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से। आज पैनल को भी देखना है थोड़ा सा, अमेजोन पैनल के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में अमेजोन पैनल को कल वाले सेशन के अंदर शिफ्ट करते हैं। आज आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ें हैं भी डिस्कस करने के लिए, तो वन बाय वन माइक ओपन करें और स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अलीना। सर मैंने आपसे पूछा था कि इसके लिए जो H10 का पेड वर्जन हमें यूज़ करना पड़ेगा या फ्री वर्जन से भी हो जाता है। आपको मिल जाते हैं, ये पेड वर्जन ही मिलेगा, लेकिन आपको शेयर में मिल जाएगा। मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो शेयर में बेच रहे हैं। मैं पर्सनली मैं जुनेद टूल्स वालों से बाय कर रहा हूँ, इनकी सर्विस और सपोर्ट अच्छी है। ठीक है सर। जी, इसके अलावा किसी को कोई सवाल? ये भी प्रोडक्ट अच्छा है जी, करने वाला प्रोडक्ट है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, और बड़ा अच्छा डिफरेंट डिजाइन है, कलर बड़ा प्यारा है, ब्यूटीफुल है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट करने वाला है। 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमने निकाले हैं। जब तक सवाल नहीं है मैं बोलता जाऊंगा, तब तक सेशन आउट हो जाएगा। 2 मिनट, 3 मिनट बाकी रह गए मीटिंग में। और सर आपने जब इस पे टीमू पे सर्च आउट किया था तो मेरे साथ थोड़ा सा मिस हुआ है, आपने बेस्ट सेलिंग आइटम्स पे क्लिक किया था। नहीं, जस्ट मैंने रैंडम रैंडम ओपन किया मैंने, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, सर्च में कुछ भी नहीं किया, सर्च बार में हमने कुछ लिखा ही नहीं इसको। यानी हमने फिल्टर्स मतलब कोई भी अप्लाई नहीं कुछ किए भी, कोई इसमें। फिल्टर नहीं लगाया। ठीक है, बस मुझे ये कंफ्यूजन थी कि हमें ये बेस्ट सेलिंग आइटम्स में जाना है या ऑटोमेटिकली ही मैं जो आपसे हमें। यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप बेस्ट सेलिंग में जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी आपको, हर बंदा बेस्ट सेलिंग में तो जाएगा। लेकिन जब आप ब्राउजिंग करते हैं ना, ब्राउजिंग और सर्फिंग करते हैं, तो आपको काफी चीजें वैसे ही मिल जाती हैं। जैसे आज हमने 1-2 प्रोडक्ट्स देखे, उसके बाद हमें उसमें से भी 1-2 प्रोडक्ट निकल आए। और सर इसमें वो प्रोडक्ट्स होंगे ना कि जो कि ऑर्गेनिक वे में जो है वो फर्स्ट पेज पे आए हुए होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक हो गया।
ये प्रोडक्ट भी करने वाला है जी। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग काम करें, मेरी कोशिश ये है, बार बार मैं आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ यही बात, कि आप लोग काम करें। काम करेंगे तो आप लोगों को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे बाद में, कोर्स के बाद जब आपको चैलेंजेस आएंगे, या कभी जिंदगी में दोबारा बाद में काम करने बैठेंगे तो आधी चीजें आप भूल चुके होंगे, और आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया नहीं होगा, बाद में आपको लिटरली चीजें समझ नहीं आएंगी। एनीवे वी विल बी हेल्पिंग यू आउट आल्सो आफ्टर दैट, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि आपको मैं काफी ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। पूरा तकरीबन 5 4 5 दिन होते हैं आप पूरे वीक में आपके पास। अगर आप लोग एक एक घंटा भी बैठे हैं इसके ऊपर काम करें तो आप काफी चीजें कर सकते हैं। प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट हंटिंग निकालें करें और सोर्सिंग करें, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल के दें। फिर मजा आएगा काम करने का, मुझे भी आप लोगों को टीच करने में मजा आएगा। फिर हम मिलके भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट की के अंदर हमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, किस तरह से हम लॉन्च मेथड हमारा क्या होगा, वो सारी अभी तो मैं आपको बता दूंगा लॉन्च मेथड हमारा क्या होगा, लेकिन वो सारा वर्बल होगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपना थ्योरी मुकम्मल करके बंद कर दूं सेशन को, तो इट्स ओके फॉर मी, इट्स फाइन। बट लिटरली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मर जाएगा। आप लोग काम करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। ठीक है जी, वन अस्सलाम मिनट वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कौन है? कामरान। जी कामरान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी कामरान। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपने ये अमेजोन के रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड अभी कुछ बताया ना, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं? अच्छा, जिस रिटर्न तरह पॉलिसी जो वो है ना अमेजोन की, ये रिटर्न पॉलिसी